परमात्मा का अर्थ है परमात्मा, अर्थात वह सर्वोच्च, अनंत और शाश्वत सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड का आधार मानी जाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार परमात्मा न केवल इस सृष्टि का रचयिता है, बल्कि वह हर जीव, हर कण और हर स्थान में विद्यमान है। उसे किसी एक रूप, स्थान या समय में सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ कहा जाता है। मनुष्य अपनी आंखों से संसार की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन परमात्मा को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे अनुभव किया जाता है। जब मन शांत होता है, हृदय में प्रेम, करुणा, सत्य और दया का भाव जागता है, तब मनुष्य परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च तक सीमित नहीं है, वह हर जगह और हर प्राणी के भीतर मौजूद है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा कहाँ जाता है? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा कहीं आता या जाता नहीं है। आना जाना केवल शरीर का गुण है। जो जन्म लेता है वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन परमात्मा अजन्मा, अविनाशी और अनंत है। वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इसलिए यह कहना कि परमात्मा कहीं चला गया या कहीं से आया, आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तब परमात्मा उसके भीतर चेतना के रूप में विद्यमान रहता है। जब शरीर की मृत्यु होती है, तब शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होता। वह पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसी कारण कहा जाता है कि परमात्मा सदा एक समान रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता में है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का दिल न दुखाना, ईमानदारी से जीवन जीना और प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करना, ये सभी ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को कम करता है, तब उसका मन निर्मल होता है और वह परमात्मा का अनुभव करने लगता है। अंत में कहा जा सकता है कि परमात्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर बैठी हो, बल्कि वह हर जीव के हृदय में, प्रकृति के हर कण में और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। परमात्मा न कहीं आता है, न कहीं जाता है, क्योंकि वह हर समय, हर स्थान पर उपस्थित है। जो व्यक्ति प्रेम, सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यही आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना गया है।